बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा बारबेक्यू। कि 14 अगस्त थी तो बच्चों की फरमाइश थी कि बारबेक्यू बनाना है। तो बारबेक्यू बनाने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हम इसको किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हमने बोनलेस गोश्त ले लिया। मैंने लिया है बीफ, आप मटन या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैंने डाला है बारबेक्यू मसाला 1 चम्मच, धनिया आधा चम्मच, सुरख मिर्च आधा चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत और सब्ज़ अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें थोड़ा सा पुदीना मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर लिया था। और जो गोश्त हमने लिया है उसकी हमने इतनी इतनी बोटियाँ लेनी है। गोश्त को अच्छे से वॉश करके मैंने इसको पानी इसका निकाल दिया था। अब हम इसमें मसाले शामिल करके इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसको कोई चम्मच से नहीं या कि किसी चीज़ से नहीं, बस हाथों से ही इसको मिक्स करना है ताकि मसाला जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसकी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग। ऐसे दबा दबा के इसकी मिक्सिंग करेंगे। हम इसमें कोई पपीते का पाउडर नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं डाल रहे, बस थोड़े से ही मिसालों से हम अच्छा बारबेक्यू रेडी कर सकते हैं। इसको करेंगे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इस पे लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगा के हम 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ हम कोयले जो है उनको आग लगा लेंगे ताकि जो कोयले अच्छे से रेडी हो जाएं। तो हमारे कोयले अच्छे से रेडी हो चुके थे। इधर से 3 से 4 घंटे भी पूरे हो चुके थे। अब हम जो हैं सारी बोटियां उठाएंगे और सीख के ऊपर लगा लेंगे। हमने एक एक बोटी करके सीख के ऊपर लगानी है, बिल्कुल इस तरह से। एक दफ़ा हम इनको लगा लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप देंगे ताकि बोटियाँ एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। बस आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी बोटियाँ ऊपर लगाना चाहें तो आप वो लगा सकते हैं। और इनको हम थोड़ा थोड़ा सा गैप दे देंगे। सारी हमने इसी तरह रेडी करके रख ली थी और दूसरी तरफ हमने उनको ऊपर पकने के लिए छोड़ दिया था। साथ में हम थोड़ी थोड़ी सी हवा देते रहेंगे। अगर आप पंखा लगा लें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो हाथ से ज़्यादा हवा देना ज़रूरी है। काफ़ी हद तक हमारी बोटियाँ जो है वो रेडी हो चुकी थी। उसके बाद हमने इनके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया और घी लगा के फिर हमने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। हमने इसकी साइड चेंज करते रहें ताकि अच्छे से बोटियाँ जो है अंदर तक पक जाएं। और इसको घी लगा के ऊपर छोड़ दिया। बस हल्का हल्का सा घी लगाना है, ज़्यादा घी नहीं लगाना। तो हमारी जो है बोटियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको उतारना किस तरह से है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी तो उतारने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए मैंने चिमटे की मदद से इसको उतार लिया, बोटियों को उतार लिया आराम आराम से, बिल्कुल आराम से ही उतर गई थी। तो मैंने एक एक बोटी करके सारी जो है, तो सारी बोटियों को हम इस तरह से उतार लेंगे। जितनी भी थी मैंने सारी उतार के रख ली थी। तो हम आपको दिखाते हैं। साथ ही हमने इसके लेमन रख दिया और साथ ही दही रख दिया। आप इसको केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसको दही के साथ सर्व किया था। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।